कि इस बार 16 तक सिमटेगी भाजपा, नेता प्रतिपक्ष को कहीं नहीं जगह मिली, क्या कहेंगे? देखिए, अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 16 तक सिमटेगी, तो मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री आजकल राजनीति करने की बजाय नए स्वरूप में आ गए हैं, ज्योतिषी बन गए हैं। तो हम मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहते हैं कि ये जो पंचायती राज चुनाव हुए, तो अपना ज्योतिष यहाँ भी दिखा देते कि लोगों को पहले कह देते कि हम 19 में से 1 ही सीट जीतेंगे। इस शेख चिल्ली की दुनिया में रहकर मुंगेरी लाल के सपने देखना, ये मुख्यमंत्री की एक आदत सी बन गई है। हम मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस को निपटाने का काम पूरा कर दिया है। आप कांग्रेस की चिंता करो और कांग्रेस का खाता इस बार खुल जाए, उसकी चिंता करो। इस बार अगर कांग्रेस का खाता दिल्ली की तरह, जैसे दिल्ली में नहीं खुला था, हिमाचल प्रदेश में खुलेगा, तो हम सुखू को बधाई देंगे। पहले तो नदौन की सीट को चिंता करो, जहां लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और ट्रेलर इस बार जो है लोगों ने दिखा दिया है। नदौन में 1 सीट जीती है, वो भी उन्होंने, कैंडिडेट ने अपने दम पर जीती है। इसलिए ये शेख चिल्ली की दुनिया में रहकर मुंगेरी लाल के सपने जो देख रहे हैं, उनको देखना बंद करें। लोग इंतजार कर रहे हैं। और जो महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ आपने धोखा किया है, आम आदमी के साथ धोखा किया है, और इस बार तो प्रदेश का कर्मचारी भी आपका इंतजार कर रहा है। जिस कर्मचारी को आपने केंद्र में 60% डीए दे दिया और अभी तक आप 44% डीए दे रहे हैं, जिसका कर्मचारियों का खून जो है वो आप पीने का काम कर रहे हैं, खून के आंसू रुला रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। चिंता मत करिए। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 28 में से अभी जो 28 विधायक 16 रह जाएंगे, तो आज ही चुनाव करा दो। हम आपकी हिम्मत की दाद देंगे, चुनाव कराओ। आज ही विधानसभा को भंग करो और चुनाव करा के देखो, आप चुनाव जीतो। नेता प्रतिपक्ष को लेके उन्होंने कहा है कि वो एक अध्यक्ष बन सकते हैं, बोले मुख्यमंत्री का उनमें काबिलियत नहीं है। देखिए, उसका सर्टिफिकेट सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं देंगे। उसका सर्टिफिकेट सिराज की जनता ने उनको 6 बार जिता के दिया है और इस बार 37,000 वोटों से जिताए हैं। और उसका फैसला भारतीय जनता पार्टी ने करना है। और विपक्ष के जो नेता हैं जयराम ठाकुर जी, वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और इस तरीके से, जिस तरीके से आज वर्तमान सरकार झूठी गारंटियां देकर प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम इन्होंने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं किया है। जो कांग्रेस के नेता, जो मुख्यमंत्री अपने परिवार को संभाल ना पाए, वो प्रदेश को क्या संभालेंगे? जो उनके अपने ही लोग इनके साथ नहीं टिक रहे हैं, ये सिर्फ एक गुट के, एक मित्रों के मुख्यमंत्री रह गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन कहता है? इनको मानते नहीं कोई भी। इसलिए ये सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपने देखने का काम कर रहे हैं। वो देखते रहें और नए ज्योतिषी की भूमिका में हैं, तो ज्योतिष जो है उनको पहले जिला परिषद के चुनाव में भी दिखा देते तो अच्छी था। पावर प्रोजेक्टों को लेके भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी के टाइम जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हिमाचल का हुआ है। हिमाचल प्रदेश में इस सरकार ने पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, वहां पर तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। पूरी तरह खुल के भ्रष्टाचार हुआ है। और बिमल नेगी का सुसाइड कह लो या मर्डर कह लो, उसका जीता जागता उदाहरण है। जिस तरीके से उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, कौन अधिकारी थे जिन्होंने उनको प्रेशराइज किया, किसके दम पर किया, किसके इशारे पे किया, किसके दबाव में आके किया, ये सब इन्वेस्टिगेशन के मामले आने वाले दिनों में बहुत सारे मामले जो खुलने वाले हैं। हाँ सर, पुलिस का हारमोनी बैंड पे आरोप लगे हैं, किस तरह देखते हैं उनको? देखिए, जहां तक पुलिस हारमोनी बैंड का सवाल है और एक टीम के जो प्रभारी हैं उनको सस्पेंड किया है, मुझे लग रहा है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस पुलिस बैंड ने, ये पहले डीजीपी भारतीय जनता पार्टी के इसमें संजय कुंडू जी रहे हैं, उन्होंने इस बैंड को खड़ा किया था। और इस बैंड ने ना केवल दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि दुनिया में भी नाम कमाया और हिमाचल पुलिस का नाम भी रोशन किया। एक पुलिस का इंस्पेक्टर के पे से 6,000 रुपये की आमदन अर्जित होती है और वो इंस्पेक्टर 6,000 की आमदन को वेलफेयर में, पुलिस डिपार्टमेंट में जमा करवा देते हैं। उसके बावजूद भी उनको सस्पेंड किया जाता है। तो कोई ना कोई एक ऐसा अधिकारी है सरकार में कि जो अपनी खून निकाल रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हिमाचल पुलिस, प्रदेश की जो पुलिस है, जिसका नाम होता था फेयर काम करने में, निष्पक्ष काम करने में, अच्छी पुलिस में नाम गिना जाता था हिमाचल प्रदेश का,
इस सरकार ने उसको बदनाम कर दिया, पुलिस वालों का गलत इस्तेमाल किया और पुलिस से जो है एफआईआर दर्ज कराने वाली पुलिस जो है वो साबित हो गई। कुछ अधिकारियों को इस सरकार ने सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के लिए रखा है। हम तो ये कहेंगे कि आप इंक्वायरियां भी करें, झूठी एफआईआर भी करें, पर इतनी करें कि जब आपकी बारी आए तो उतना सहन भी कर सकें। इसलिए ये जो आपने सवाल किया है कि एक पुलिस हारमोनी बैंड जो है उसके जो इंचार्ज हैं उनको जो सस्पेंड किया है, मुझे लग रहा है कि खुनुस में किया गया है और ऐसा करके पुलिस के बल को डिमोरलाइज करने वाली बात है। स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री का एक बयान आया है कि वे 2 साल के बाद ही चुनाव होंगे जो अपग्रेड किए गए हैं। देखिए, पहली सरकार है, पूरा हिमाचल प्रदेश देख रहा है कि ऐसे ऐसे कानून बना दिए। आपके हमीरपुर में नगर निगम बना दी, ठीक है, नगर निगम बनाइए आप, 2 साल लोग चुनाव से महरूम रहेंगे, लोग अपने चुने प्रतिनिधियों को नहीं चुन पाएंगे, तो लोग अपने काम के लिए जाएंगे किसके पास अपना रोना रोएंगे? 2 साल इन्होंने महरूम रखना है। तो इसलिए आज जो हिमाचल प्रदेश में स्थिति है, ना तो नगर निगम जो नए बने हैं 3, एक ऊना में बना है, एक बद्दी में बना है, एक हमीरपुर में बना है, सब चुनावों से महरूम हैं। और दूसरी बात कि आज जो पूरे प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव हुए हैं उसमें ना तो जिला परिषद की बात कर लें आप, चाहे बीडीसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ वहां चुनाव करा रहे हैं जहां इनको लग रहा है कि कहीं हमारी बात बन जाएगी, दाल जो है वो गल जाएगी, हमारे पक्ष में दबाव में कोई ट्रांसफरों का खौफ दिखा के कईयों को नौकरी लगाने का लालच दे के जहां बनने की संभावना बढ़ रही है वहां चुनाव करा रहे हैं। वरना ये चुनाव ही नहीं करा रहे। कैसी सरकार है ये? तो चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं और ये लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं कि आपने हिमाचल प्रदेश का नाम बदनाम कर दिया, लोकतंत्र को तार-तार कर दिया। चुनाव चेयरमैन वाइस चेयरमैन के ना करा के चुने लोगों का तो अपमान कर ही रहे हैं, परंतु जिन्होंने वोट डाले उनका भी आप अपमान कर रहे हैं।